हाँ देखिए, इस चीज को हम एक एग्जाम्पल में ले रहे हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये एनसीईआरटी का, पर कई बार पीवाईक्यू में भी डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है, ओके। देखो क्या है, दिया हुआ है कि एक पार्टिकल जो है एम मास का वी स्पीड से चल रहा है एक लाइन पे। ठीक है, ओके। और कोई भी पॉइंट ओ लिए, ओ से अगर हम देख रहे हैं तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर, आगे बढ़ा फिर पोजीशन वेक्टर बदल गया, ये चल रहा है। ठीक है, ओ जो है यहां से, ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है एच है, उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एच। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आर चेंज हो रहा है। देखो अभी आर ये था, मान लेते हैं आर वन वैल्यू था, थोड़ी देर में आर टू वैल्यू हो गया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एज पार्टिकल मूव्स आर चेंजेस, ये दिख रहा है क्या, आर चेंज हो रहा है, बट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज कांस्टेंट। वो कांस्टेंट ही है, वो चेंज नहीं होता। आर क्रॉस एमवी, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है आर क्रॉस एमवी। आर चेंज हो रहा है पर एंगुलर मोमेंटम सेम ही है। कैसे, आर का दो पार्ट, आर का दो पार्ट, देखो आर का दो पार्ट लिया है ना, वहां भी देखो आर का दो पार्ट, आर ये है तो आर का एक पार्ट ये और एक पार्ट ये आएगा, हमेशा आएगा। तो बता, इस आर का भी एक पार्ट ये आया एच और एक पार्ट ये आएगा, तो ये वाला पैरेलल वाला पार्ट का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। पैरेलल वाला पार्ट देखिए कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला पार्ट। तो यहां पे आर परपेंडिकुलर का वैल्यू तो एच है ही, आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये मोमेंटम का लाइन है, ये मोमेंटम का लाइन है, ये मोमेंटम का लाइन था, उस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये डिस्टेंस मायने रख रहा है, एच मायने रख रहा है। आर क्या है वो मायने नहीं रख रहा है, तो यहां से एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ क्या होगा, एन आर परपेंडिकुलर इंटू पी, एम वी। ठीक है, एम वी एच। और डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे घुमा रहा होगा, इस लाइन को ऐसे घुमा रहा होगा, देखो ना ऐसे चल रहा है तो ऐसे घुमा रहा होगा, उस लाइन को देखो कैसे घुमा रहा होगा। ठीक है, तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज। वो क्या हो गया, क्लॉकवाइज और इनवर्ड। ठीक है, क्लॉकवाइज या इनवर्ड, यही था। एक एग्जांपल सर्कुलर मोशन से, देखो
अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है आर रेडियस के, मास m है, v स्पीड है, तो पूछा जाएगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर कितना होगा। सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े हो, MVR। देख लो R और V हमेशा परपेंडिकुलर है, हमेशा परपेंडिकुलर है। देखो तो आपको एंगल वगैरह लेने का कोई जरूरत नहीं, सीधा दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर जगह देखो परपेंडिकुलर है। R हुआ पोजीशन वेक्टर और V हो गया ये परपेंडिकुलर है, तो सिंपल RP, ब्रेक करने का कोई जरूरत नहीं, सिंपल R इंटू P। R का वैल्यू हो गया R और P का वैल्यू MVR। ठीक है, V का वैल्यू आप ओमेगा R जानते हो, लिखते हैं सर्कुलर मोशन में, इंटू R, दैट इज MR स्क्वायर इंटू ओमेगा, MR स्क्वायर इंटू ओमेगा। देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टर्म आ गया, MR स्क्वायर, बस हो गया खत्म। तो कोई बॉडी है, ये घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट, कैसे आई ओमेगा लिखते हैं, ध्यान दो। हर पार्टिकल सर्कल में जा रहा होगा, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, हर पार्टिकल सर्कल में जा रहा होगा, बता चुके हैं। ठीक है, ओके। ओमेगा से घूम रहा है, R1 रेडियस पे M1 पार्टिकल है, R2 पे M2 पार्टिकल है, तो बताओ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस क्या होगा। ये है सर्कुलर मोशन का M1 इंटू R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस M2 इंटू R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस M3 इंटू R3 स्क्वायर इंटू, सब एक ही सेंस में घूम रहा है, ऐड हो रहा है, सब ऐड हो रहा है। ऐसे ऐड करते चलो सबको, M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये क्या हो गया टर्म, बताओ, आई। आ गया प्रूफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आई इंटू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे कुछ प्रॉब्लम लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे थोड़ा रिवाइज करके आइए। ठीक है, और फिर आएंगे कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, फिर आगे बढ़ेगा। चलो ठीक।